आज आप सुबह बिना प्लान के उठे हो, फोन आपका मूड डिसाइड करता है, दिन रैंडम चल रहा है और आपको लगता है कि आप ये सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप नेक्स्ट 30 डेज में अपनी लाइफ को रिसेट कर सकते हो। इसीलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। नंबर 1, रियलिटी चेक। सबसे पहले अपने आप को इन 3 सवाल का जवाब दीजिए। 1, तुम्हारा दिन कहाँ वेस्ट हो रहा है। 2, कौन सी कोशिश तुम्हें बार बार फेल करती है। 3, कौन सी 3 हैबिट्स तुम्हें पीछे रखती है। इन तीनों सवाल के जवाब अपने आप को ऑनेस्टली से देना, बिना झूठ बोले, क्योंकि इस स्टेज पर आपने आपसे झूठ बोला तो आप नेक्स्ट 30 डेज में अपनी लाइफ को रिसेट नहीं कर पाओगे। नंबर 2, गोल्स। लाइफ तभी रिबिल्ड होती है जब टारगेट विजिबल होता है। आप गोल बनाते हो कि मैं इंग्लिश इंप्रूव करूंगा, बट ये रॉन्ग गोल है। बट आप ये बोलते हो कि मैं 30 दिन में हर दिन 15 वर्ड्स सीखूंगा और 15 मिनट्स स्पीकिंग टिप्स लूंगा, तो दिस इज द राइट गोल। आप बोलते हो कि फिटनेस इंप्रूव करनी है, तो दिस इज द रॉन्ग गोल। बट अगर आप ये बोलते हो कि अगले 30 दिन तक मैं हर दिन 15 मिनट वर्कआउट करूंगा, तो दिस इज द राइट गोल। तो याद रखना कि गोल्स मेजरेबल नहीं तो प्रोग्रेस ट्रैक नहीं होगी और आपका मोटिवेशन डेड हो जाएगा। इसीलिए आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम। तुम खुद अपनी लाइफ से टाइम निकाल कर फेंक रहे हो, स्क्रॉलिंग में, गॉसिप में, दूसरों को प्लीज करने में और उस काम में जिसे तुम खुद भी जानते हो कि इसका कोई आउटकम नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट ट्रूथ टाइम तो है, बट आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुमने तुम्हारी लाइफ के 2 घंटे खुद पर लगाना शुरू किया, उस दिन लाइफ नॉइजी नहीं रहेगी, रिजल्ट विजिबल होगा, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी और तुम्हारे एक्सक्यूज खत्म होंगे। एक बात याद रखना कि टाइम कभी भी कम नहीं होता, बल्कि टाइम हमेशा अनमैनेज्ड होता है। और एक बात याद रखना कि जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, लोग उसकी वैल्यू कभी नहीं करते। इसीलिए रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम। नंबर 4, स्किल इंप्रूवमेंट। लाइफ स्टक इसीलिए लगती है क्योंकि तुम वही चीज लेकर बैठे हो जो पिछले साल थी। इसीलिए कोई एक नई स्किल पर भी फोकस करो, जैसे कि कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, सेलिंग, एडिटिंग, कोडिंग और लर्निंग का एक सिस्टम बनाओ। 20 मिनट लर्निंग, 20 मिनट अप्लाइंग, 10 मिनट ट्रैकिंग। इस चीज को करने से आपकी ग्रोथ विजिबल होना शुरू हो जाएगी। स्किल इंप्रूवमेंट सिर्फ करियर चेंज नहीं करता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी चेंज करता है। नंबर 5, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप डेली प्रेजेंट रहो। यानी कि लोग कंसिस्टेंसी के नाम पर यह चाहते हैं कि हर दिन एनर्जी हाई हो, हर दिन मोटिवेशन बनी रहे, हर दिन फोकस शार्प हो। बट ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ह्यूमन है, रोबोट नहीं। कंसिस्टेंसी का असली रूल सिंपल है, नो जीरो डे। मतलब अगर आज 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो किसी काम को, तो उसे 30 मिनट दो। अगर आज तुम 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 10 मिनट कर लो। अगर आज तुम 2 घंटा रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 30 मिनट अगली रिवीजन कर लो। क्यों? क्योंकि एक दिन स्किप करोगे तो गिल्ट फील करोगे, 2 दिन स्किप करोगे तो हैबिट वीक होगी, 3 दिन स्किप करोगे तो गेम ओवर है, और फिर बोलोगे कि आई विल स्टार्ट अगेन। और ऑनेस्टली से बोलूं, ये लोग फिर कभी स्टार्ट करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो फिर वो कभी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। कंसिस्टेंसी का एक फॉर्मूला याद रखो कि टीनी प्रोग्रेस इनटू इनफ डेज इज इक्वल टू बिग रिजल्ट्स। और एक बात याद रखना कि सक्सेस उसी को मिलती है जिसने एक भी दिन अपनी प्रोग्रेस को 0 नहीं होने दिया। नंबर 6, प्रोग्रेस रिव्यू। तुमने क्या बदला,
क्या चेंज विजिबल है? क्या मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स है? कितना स्क्रीन टाइम कम हुआ? कौन सी नई स्किल की लेवल अपग्रेड हुई? कौन सी हैबिट्स कंटिन्यू करने योग्य है? कौन से गोल्स अचीव्ड हुए? यह वह पॉइंट्स है जहां आपको चेंज दिखता है और तुम्हारा खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये सब सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि 30 दिन में लाइफ रिबिल्ड करना आसान होगा तो तुम गलत हो, क्योंकि ये 30 दिन तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होंगे, इरिटेटिंग होंगे, बोरिंग होंगे, लेकिन जहां पेन है वही ग्रोथ है, जहां डिसिप्लिन है वही इंप्रूवमेंट है, जहां कंसिस्टेंसी है वही रिजल्ट है। अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो तो कमेंट करो आई कमिट 30 डेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।